हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती से पूर्व जो कवच अर्गला कीलक के स्तोत्र पाठ करते हैं, एक्चुअली वो है क्या, या फिर इसका प्रयोग हम प्रतिदिन या तो नवरात्रि में या तो अनुष्ठान के दौरान या किस प्रकार से इसका प्रयोग या उपयोग कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण के साथ आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पष्ट उच्चारण के साथ मंद गति से सुनाऊंगा, ताकि आप भी प्रतिदिन या तो नवरात्रि में इसका पाठ कर सकते हो। सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं दुर्गा कवच को। अब यह दुर्गा कवच के आप प्रयोग या प्रतिदिन पाठ कितने कैसे कर सकते हैं, तो कितने पाठ कर सकते हैं इसका प्रमाण या ऐसा कुछ कवच में ही नहीं है, लेकिन हाँ, इसका पाठ करने से जो अद्भुत रक्षण प्राप्त होता है उसे कोई भी नकार नहीं सकता है, और यह बहुत लोगों का स्वयं का अनुभव है। इस कवच का मतलब दुर्गा कवच का हम जो प्रयोग करते हैं, स्वयं जो लघु अनुष्ठान करते हैं, ज्यादातर हम 1200 पाठ का करते हैं। और अगर किसी को शत्रुओं से भय है, किसी को सुरक्षा प्राप्त करनी है, अपने परिवार की नित्य रक्षा करनी है, तो अवश्य उन्हें इस दुर्गा कवच के पाठ करने ही चाहिए प्रतिदिन, चाहे कम से कम आप एक पाठ करो। लघु अनुष्ठान 1200 पाठ का हम जो करते हैं, जो ये हमारे यजमानों के लिए वो है, और कोई अति शीघ्र प्रयोग है, मतलब इमरजेंसी प्रयोग है, रक्षा के लिए, किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार के बंधनों की मुक्ति के लिए, या कोई ऐसे शत्रु है जिनको तात्कालिक रूप से सुरक्षा चाहिए, तो हम ये सारे प्रयोग करते हैं। और वो है 12,000 पाठ का प्रयोग दुर्गा कवच का। नवरात्रि के 9 दिनों में या 10 दिनों में आप नित्य इसके 12-12 पाठ कर सकते हैं। 9 दिनों में अगर आप एक दिन 12 पाठ, कुल मिला के 9 दिनों में अगर आप 12 पाठ करोगे तो 108 पाठ इस कवच के हो जाएंगे। बहुत अद्भुत है और बहुत शक्तिशाली है। और भी बहुत प्रकार के इसके फायदे हैं, क्योंकि इसका नाम ही कवच है। और जैसे जैसे जितने जितने अधिक मात्रा में आप पाठ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके शरीर के आसपास, आपके देह के अंतर्गत एक गोल आकार में इस कवच के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, एक सुरक्षा कवच बनता है, और वही आपको हर जगह से सुरक्षित रखने में सहाय करता है, मददरूप होता है। और इसीलिए दुर्गा सप्तशती से पूर्व इसका कवच का पाठ आदि किया जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्री दुर्गा कवच। अब वैसे जैसे मैंने कहा कि इसके कोई नियम आदि नहीं है, संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई आप कामना के लिए अगर आप यह पाठ करते हो या करवाते हो तो उसमें संकल्प होता है, अन्यथा इसमें विनियोग तो आता ही है। विनियोग केवल एक बार करना है। एक बार का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप एक दिन में इसके 12 पाठ करते हो, तो पहले पाठ में सिर्फ विनियोग करना है। लेकिन अगर आप एक दिन में 12 पाठ करते हो बैठकर, तब की बात है। जब दूसरा दिन होगा तो फिर से विनियोग एक बार ही करना है। कहने का तात्पर्य है कि पहले पाठ में ही सिर्फ इसका एक बार विनियोग करना है, बार बार नहीं करना है। तो आप चाहो तो प्रतिदिन 12 पाठ कर सकते हो, आप चाहो तो पहला अनुष्ठान लघु अनुष्ठान 1200 पाठ का कर सकते हो, या अपने लिए करवा सकते हो। और सबसे जो बड़ा अनुष्ठान है वह है 12,000 पाठों का। फिर आप चाहो तो दशांश, यज्ञ, तर्पण, मार्जन आदि आप करवा सकते हो। नहीं करते हो तो दशांश इतनी ही संख्या में उसके 12 या जो भी संख्या में आपने पाठ किए है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 120 पाठ का इसका अनुष्ठान किया है तो उसका दशांश हो जाएगा 12 पाठ का। तो 12 पाठ का आप दशांश इसका अधिक पाठ कर सकते हो। इसके लिए हो सके तो भगवती दुर्गा के सामने आप गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, और फिर जो भी कामना है सुरक्षा के लिए आप इस कवच का सीधे पाठ कर सकते हो। और जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि जरूरी नहीं है कि विनियोग के लिए आपको जल मतलब पानी पकड़ना ही है। अगर पानी या जल आप ग्रहण मतलब नहीं पकड़ते हो अपने राइट हैंड में, तो सीधा कवच का पाठ आप विनियोग पढ़ के शुरू कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्री दुर्गा कवच का पाठ। और वीडियो शुरू करो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं भगवती दुर्गा का अति प्रिय यह दुर्गा कवच। अब यह कवच में शुरू करूं उससे पूर्व आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। बहुत बहुत अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग श्लोकों के कुछ आपको मतभेद या भिन्न पद दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। आप
पूर्ण श्रद्धा से कोई भी कवच कीजिए किसी भी पुस्तक में से। लेकिन हाँ, बस यही बात है कि हो सके इतना शुद्ध उच्चारण कीजिएगा। और मेरा वीडियो बनाने का कारण भी यही है कि आप भी अपने घर पर या अपनी सुरक्षा के लिए, कि परिवार के लिए आप स्पष्ट उच्चारण के साथ भगवती के इस कवच का पाठ कर सको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। श्री देव्याः कवचम, सबसे पहले इसका विनियोग है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सुक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यस्तु कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचिद् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तं न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशम् एव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधम् उत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मां ऐन्द्री आग्नेयम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यं वारुणी रक्षेद् वायव्यं मृगवाहिनी उदिच्यं पातु कौमारी ऐशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् अधस्तद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी
कपोलौ कालिका रक्षित कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षित वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षित बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षित अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखञ्चूलेश्वरी रक्षित कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी स्तनौ रक्षित महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षित गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यं भगवती रक्षित जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षित पादस्थलवासिनी नखान्दष्ट्राकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामांसं न्यस्थिमेदंसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालम् अभिद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रेणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदम् एकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम् ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमन् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमन् इदं तु देव्याः कवचं देवानाम् अपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैविकला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जिताः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूता पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राग्नस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यं सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। श्रीदेव्याः कवचं श्रीदुर्गार्पणम् अस्तु। श्री दुर्गे माता की जय। तो यह था संपूर्ण श्री दुर्गा कवचम। और अनुष्ठान के विषय में जैसे मैंने आरंभ में ही आपको बता दिया कि आप कामना के अनुसार कितने पाठ आदि कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जैसे इसी कवच के महात्म्य में लिखा हुआ है कि आप निर्भय हो जाते हैं। इदं तु देव्याः कवचम देवानां अपि दुर्लभम, ये ऐसा कवच है जो देवों को भी दुर्लभ है। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः, पूर्ण श्रद्धा के साथ तीनों संध्याओं में प्रातः मध्याह्न या सायंकाल में अगर इसका पाठ पठन करते हो तो जीवेद वर्ष शतम सागरम, आप 100 साल तक बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपमृत्यु विवर्जिता, अपमृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके आप 100 साल तक जियोगे अगर इसका पूर्ण श्रद्धा के साथ नित्य पाठ करते हो तो। नश्यन्ति व्याधः सर्वे, सभी प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती है, विनाश हो जाता है। लुता विस्फोटकादयः, जितने भी प्रकार के आकस्मिक जो आदि व्याधि उपाधि या संकट आदि होते हैं जो विस्फोट रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं वो सब दूर हो जाएंगे। स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विदम, स्थावर रूप से, जंगम रूप से या कृत्रिम रूप से जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट होगा सब नष्ट हो जाएगा। अभिचाराणि सर्वाणि, किसी ने अगर अभिचार कर्म किया है वो मंत्र यंत्राणि भूतले, इस भूतल पर किसी ने अगर मंत्र तंत्र यंत्र परिवार के ऊपर या स्वयं के ऊपर किया है, ऐसा लगता है इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। बहुत कुछ जैसे लिखा है ग्रह भूत पिशाचाश्च, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः, ग्रहों का हो, भूत प्रेत का हो, पिशाचों का हो, यक्षों का हो, राक्षसों का हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, कोई भी क्यों कष्ट ना हो, इस कवच के पाठ से प्रोटेक्शन मिलता है, रक्षण मिलता है, सुरक्षा घेरा बनता है, सुरक्षा कवच बनता है हमारे शरीर के आसपास। धीरे धीरे जैसे संख्या इसकी बढ़ती जाती है और सभी प्रकार की जीवन में उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है। बहुत अद्भुत कवच है और हमारे तो पास इतने सारे अनुभव है इस कवच के, क्योंकि हम जैसे जैसे कोई भी समस्या हमारे पास आती है उसके अकॉर्डिंग हम उसके उपाय बताते हैं। ये कवच के पाठ भी आदि हम प्रयोग आदि करते हैं, बताते भी है और हमने बहुत बहुत किए होंगे अभी तक, शायद हमें इतने याद भी नहीं है। अच्छा ही परिणाम मिलता है। तो अवश्य जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप चाहो तो कम से कम एक पाठ कीजिए या 3 समय पर 3 पाठ कीजिए, जैसे कवच में कहा गया है, लिखा गया है। नवरात्रि है तो इसमें प्रतिदिन 12-12 पाठ कीजिए। अगर लघु अनुष्ठान करना है तो 1200 पाठ का कीजिए। अधिक समस्या है, घोर समस्या है, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ग्रह हो, कोई भी प्रकार की, तो 12,000 पाठ का अनुष्ठान स्वयं कीजिए या तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप करवा सकते हो। तो ये था आज का एक दिव्या कवच के विषय में, देवी कवच के विषय में वीडियो। अवश्य अगले कीलक और अर्गला के विषय में भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम गणेश, जय माता दी।